Good morning, students. Welcome to your EVS class. In chapter 11, we had already discussed about this chapter till this paragraph. So today we will start from here. Strong waves from the sea come rolling towards the shore, and they cause destruction on the seashore within seconds. The waves formed due to any disturbance in side water travel is in all directions from the sea disturbances. Means strong waves from the sea come रोलिंग टुवर्ड्स किनारे पर जो बहुत तेज की लहरें, बहुत ऊंची ऊंची लहरें समंदर में उठती हैं और वो किनारे तक आती हैं एंड दे काउजेज डिस्ट्रक्शन, वो विनाश का कारण बनती हैं एंड 1-2 सेकेंड में ही काफ़ी चीज़ों को नुकसान पहुंचा देती हैं. The waves formed due to any disturbance inside water travel in all directions from the sea of the area from the area of the disturbance. चारों तरफ जो समंदर के नीचे कुछ डिस्टर्बेंस होती हैं जिनसे कि ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और वो समंदर के किनारे आती हैं और वो चारों तरफ बढ़ जाती हैं और वो विनाश का कारण बनती हैं. They are similar to the ripples from the dropping of an object in water. As the big waves approach the shallow water along the coast, they rise to a great height and crash over a shore. बहुत ऊंची जब ऊंची समंदर में ऊंची लहरें उठती हैं और वो किनारे से टकराती हैं तो और ज़्यादा ऊंची उठती हैं और बहुत ज़्यादा उनकी लहरों की ऊंचाई ज़्यादा होती है और बहुत ही डिस्ट्रक्शन फैलाती हैं वो. Okay, and the waves can be as high to 20 to 30 meter and travel up 1000 किलोमीटर पर आवर. 20 से 30 मीटर ऊंची लहरें होती हैं और उनकी जो रफ्तार होती है वो 1000 किलोमीटर पर आवर होती है एंड काउजिंग ग्रेट डैमेज, और बहुत ही ज़्यादा विनाश का कारण होती हैं. A tsunami brings waves of destruction which are capable of killing thousands of residents along the coast. समंदर के किनारे जो हजारों बिल्डिंग होती हैं उन्हें नष्ट कर देती हैं. When a tsunami strikes populated coastlines, it destroys the entire town or village. अगर वो जहाँ पर आबादी बसी हुई हो उस तरफ अगर मूव कर जाती हैं तो काफ़ी वहाँ पर नुकसान पहुँचाती हैं, काफ़ी नाश करती हैं वहाँ पे. Tsunami hit the coastal regions of many Asian countries. एशियन कंट्रीज़ जो होती हैं उनके जो कोस्टल रीजन्स होते हैं यानी समंदर के किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं. इंक्लूडिंग इंडिया ऑन 2004 ओवर 3 लाख पीपल डेड. इंडिया में 2004 में 3 लाख से भी ज़्यादा लोग मर गए थे. There were seaports of entire towns destroyed from tsunami hit in Japan on 14th March 2011. 14th मार्च 2011 में जापान में सुनामी आया था और पूरा शहर बर्बाद हो गया था. ड्रॉट यानी सूखा. Some areas get less rainfall throughout this year because the less rainfall it causes shortage of water for domestic use and for agriculture. कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर कि बहुत कम बारिश होती है तो उन्हें वहाँ कृषि के लिए और जनसामान्य के लिए जीवन जीने के लिए काफ़ी कम पानी मिलता है. लैंड एंड वाटर बॉडीज ड्राई अप एंड क्रॉप्स फेल टू ग्रो. फसल सूख जाती है, धरती सूख जाता है, रिजल्टिंग इन अ शॉर्टेज ऑफ फूड. इससे क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, अनाज की कमी हो जाती है. पीपल डाई ड्यू टू हंगर एंड स्कार्सिटी ऑफ वाटर. लोग भूख के कारण, पानी की कमी के कारण मरने लगते हैं. सच ए कंडीशन इज कॉल्ड ड्रॉट. ये कंडीशन क्या कहलाता है, ड्रॉट कहलाता है, सूखा कहलाता है. ओके, ड्रॉट अफेक्टेड एरिया हैव वेरी फ्यू सोर्सेस ऑफ वाटर. जो सूखा पीड़ित जो एरिया होता है वहाँ पे पानी बहुत ही कम होता है. इंडिया हैज़ फेस 3 मेजर ड्रॉट इन द 20th सेंचुरी. 1904, 5, 65, 66 एंड 86, 87 में सूखा आया था. द 1987 ड्रॉट वॉज नोन एज द ड्रॉट ऑफ द कंट्री.